आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने प्रभु आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे सुंदर से समय के लिए। मेरे प्रिय भाई ने जो परमेश्वर ने आज हमें सुबह दिया है, ये कोई नॉर्मल सुबह नहीं है। एक बात ध्यान से सुनिए, थोड़ा समय निकालिए, ध्यान सुनिए। आपकी जिंदगी में आपने महसूस किया होगा कि आपके जीवन में तरह तरह की रुकावटें, परेशानियां घर में और परिवार में, फैमिली, वाइफ, हस्बैंड या अपने घर परिवार, तरह तरह की चीजों लेकर के मन में तरह तरह के विचार हो सकते हैं। लेकिन आज आपको धैर्य विश्वास रखना है। हम जानते हैं कि भारत देश में लगातार ऐसी घटनाएं बहुत सारी हमें देखने को मिलती है, जहां पर एक दूसरे से लोग ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। घर से या हो, परिवार से हो, बच्चों को लेकर के हो, जमीन जायदाद को लेकर के हो, या उन्नति को लेकर के हो, या आप अच्छे से खाते पीते बैठते हैं, आपके अच्छे हर एक व्यक्ति से अच्छे संबंध हो, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ईर्ष्या आती है। तो लोग जादू टोने का सहारा लेते हैं, घर में, परिवार में, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, नौकरी के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, कामों के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, बताते हैं कि सर हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, उनके लिए हम बताते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, वहां पर जाकर के हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, या कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जानते हैं कि जीवन में तरह तरह की संकटें आती हैं, चिंताएं और परेशानियां आती हैं। यदि आपको ऐसा आज लगता है कि आपके जीवन में लगातार रुकावटें आ रही हैं, बार बार आपके मन में डर, बेचैनी, निराशा घेर लेती है, और आपके मन में यह सवाल उठता है, कहीं कोई बुरी आत्मा या बुरी शक्ति या जादू टोने का प्रभाव तो मेरे जीवन में नहीं है या मेरे घर में। तो आज यह संदेश, यह प्रार्थना आज आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए है। सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात को समझ लिए, बाइबल हमें डर में नहीं बल्कि विश्वास में जीना सिखाती है। हमारा ध्यान जादू टोने पर तो लगा रहता है, ये बात हकीकत है, लेकिन सर्वप्रथम पहले हमें परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करना होगा कि हमारे जीवन में जब भी हम आज्ञा देंगे, तो चाहे किसी प्रकार के मेरे घर के लिए हो जादू टोना, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, या आपके जीवन में तरह तरह की संकट, तरह तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इस बात को सोचिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपकी जिंदगी में है, लेकिन इस बात को सोचिएगा, और जो बातें मैं आपको कहने जा रहा हूं, जो प्रार्थना में आपके मन में आए, उस बात पे अमल करिएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उसके जीवन में सबसे बड़ी सुरक्षा परमेश्वर की ओर से उपस्थित है। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके रक्षा और सुरक्षा करता है। परमेश्वर का वचन हमें डराने के लिए नहीं कहता है, बल्कि हमें ताकत देता है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, मत डर के कि मैं तेरे संग हूं, इधर मत ताके कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ध्यान दीजिए, परमेश्वर सबसे पहले कहते हैं मत डर। लेकिन डर ऐसी चीज है, जीवन में जब आता है, दुख आता है, परेशानियां आती है, तो इंसान टूट जाता है। वहीं पर आज हमें संभलने की आवश्यकता है। जब हमारे हालात अच्छे ना हो परिवार के, तब हमें धैर्य रखना चाहिए, मन को एकदम शांत कर लेना चाहिए। जब कुछ समझ में नहीं आया तो एकदम चुपचाप शांत बैठ जाना चाहिए। डर वह दरवाजा है जिससे निराशा हमारे मन में प्रवेश करती है, लेकिन विश्वास वह शक्ति, वह सामर्थ्य है जो हमें स्थिर रखने हमें मदद करती है और सहायता करती है। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ हर अंधकार से बड़ी है। इस बात को याद रखिएगा। प्रभु यीशु मसीह की जो सामर्थ है, जब उससे आप प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, उसकी जो ताकत है, कहीं ना कहीं हर प्रकार के जादू टोने टोटका जो आपके घर में आ जाए, वो सब दूर कर सकता है। परमेश्वर की सामर्थ बहुत बड़ी ताकत है। सुसमाचारों में हम देखते हैं कि जहां भी लोग दुष्ट आत्माओं से, भय से पीड़ित थे, वहां प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार से लोगों को स्वतंत्र किया, आजाद किया, और कहा कि शैतान निकल, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे शरीर से, मेरे बिजनेस से, मेरे पत्नी के बीच से, मेरे पति के, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों, मतलब हर तरीके से आप आज्ञा दे सकते हैं। आज आपके जीवन से वो हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकलेंगी। लूका अध्याय 10 के 19 में लिखा है, देखो मैंने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रुओं की सारी शक्ति पर अधिकार तुम्हें दिया है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें सांपों को रौंद सकते हो, बिच्छुओं को रौंदते हो पांव तले, इतनी शक्ति परमेश्वर ने हमें दी है, और कई वस्तुएं तुम्हें किसी प्रकार की हानि ना पहुंचा पाएंगी। यह परमेश्वर हमें सामर्थ और ताकत देता है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि विश्वासी का भरोसा किसी
तवीज, टोने, टोटके या अंधविश्वास पर नहीं, बल्कि केवल प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ पर होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आज आपके घर में, हालांकि आप विश्वास करते हैं कि जादू टोना हमारे जीवन में काम नहीं करेगा, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति आता है आपके घर में, आपके परिवार में, वो सोचता है कि मैं जादू कर दूंगा, टोना कर दूंगा, कहीं ना कहीं उससे आपको बचने की आवश्यकता है। आपको विश्वास मजबूत करना है, आपके जीवन में हर प्रकार के संकट को परमेश्वर दूर करेगा। पेट्रोल काम अध्याय 19 में लिखा है, जब आप देखते हैं इफिसुस नगर में बहुत से लोग जादू टोना करते थे, लेकिन जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो उन्होंने अपने जादू टोने की पुस्तकों को स्वयं छोड़ दिया और नया जीवन को अपनाया है। यह घटना हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमें अंधकार से निकाल करके अपने प्रकाश में ले आता है और ले जाना चाहता है। अंधविश्वास नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखें। जो आज आपके जीवन में ये सारी चीजें कर रहे हैं, कहीं उसके जीवन में उल्टा पड़ जाएगा। कई बार लोग हर समस्या का जिस तरीके से कारण जादू टोना मान लेते हैं, लेकिन बाइबल में हर कठिनाई को उसी नजर से देखने के लिए कहा गया है। जीवन में बीमारी, आर्थिक कठिनाई, पारिवारिक तनाव, मानसिक दबाव जैसे कई कारण आपकी जिंदगी में हो सकते हैं। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इस बात को याद रखिएगा, जो आज आपके जीवन में जादू कर रहा है, टोना कर रहा है आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में, तो उसको एक बात सावधान हो जाइए, जिस समय आप आज्ञा देंगे उस समय उसके ऊपर वो लौट करके जाएगा। यहाँ पे हमें वचन देखने को मिलता है, भजन संहिता अध्याय 91 वचन नंबर 1 और 2 में जब पढ़ेंगे, दाऊद कहते हैं, जो परम प्रधान की छाया में रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वही मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वही मेरा परमेश्वर है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। जब हमारा विश्वास परमेश्वर के हाथों में होता है तो हमारा भरोसा भय पर नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा पर होता है। यदि आज सुबह आपके मन में किसी भी प्रकार का डर है या भ्रम है या जादू टोने से आपको भय लगता है, तो याद रखिए परमेश्वर आज आपको भय से मुक्त करने जा रहा है, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आइए अपनी हर प्रकार की बातों को लेकर के, अपने मन में जो भी किसी प्रकार की बात आती, चाहे वो छोटी बात हो, चाहे वो सही हो, चाहे गलत हो, परमेश्वर से आज कहिए, परमेश्वर आपके हालात को परमेश्वर बदलने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं, परमेश्वर हमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहे हैं। आज जीवन में सारी समस्याएं दूर यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बच्चों के जीवन से, आज इतने लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके घर के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आज उनके माता पिता, भाई बहनों के जीवन में ढेर सारी बरकत, ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है कि परमेश्वर आज आपकी मदद, आपकी सहायता करते हैं। जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। यदि आपके मन में किसी प्रकार का डर है, भय है, चिंता है, दुख है, परेशानी है, तो आज आपको भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी हर तरीके से मदद, आपकी सहायता करने जा रहा है। आपके जीवन में जो दुख है, इस समय चिंताएं हैं, जो परेशानियों को लेकर के आप भयभीत हैं, अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, आज जिनके माता पिता के बच्चे हैं, अपने माता पिता के बच्चे, मतलब उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियां अपने माता पिता की बातों को नहीं सुनते, या उनकी बेटी या उनके बेटे नहीं सुनते, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि उनके माता पिता को वो सामर्थ्य, वो ताकत, वो आशीष दें, वो हर यूथ, वो हर यंग अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी बातों का पालन करें। क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जितना आप इस संसार के लोगों के बारे में जानते, जितना आप जानते, उतना हम सब में से कोई नहीं जानता है। हम जानते हैं आज जितने यूथ इस समय रो रहे हैं, जितने आज परेशान हैं, हताश अपने जीवन में, नौकरी को लेकर के, भविष्य को लेकर के, या उनके जीवन में किसी बीमारी का डर है, या घर में परेशानी है, या माता पिता, भाई बहनों ने किसी प्रकार को लेकर के लड़ाई झगड़े, समस्याओं या तरह तरह की समस्याएं हो सकती है, उसके लिए हम दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन की वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार के दुख को निकालने वाले हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर, कि हमारे जीवन में बड़े से बड़े आशीष आप देने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम से आज जितने यूथ हैं, जितने यंग मेरे मसीह भाई बहन, वो अपने हाथों को फैला करके सामने
बने रखते यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन से बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते, आपकी प्रशंसा करते, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से वो हर दुख, वो हर चिंता, वो हर मुसीबत, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की जो भेदभाव आज इनके मन में है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। जो शैतान आज इनके जीवन को तोड़ रहा है, वो शैतान आज इनके घर में, जो किसी प्रकार के इनके घर के आस पड़ोस के लोगों ने टोना टोटका जादू या किसी प्रकार की ऐसी परिस्थितियों में आज इनका मन लगा हुआ है, तो यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार का जादू टोना टोटका, बहुत सारे लोग होते हैं एक दूसरे घर के बच्चों को देख नहीं पाते हैं, या उनकी सफलताओं को लेकर के लोग कमेंट करते हैं, उनके घर के परिवार को लेकर के, नौकरी को लेकर के, जॉब को लेकर के जलन रखने वाले बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। समाज में तरह तरह के लोग हैं जो जादू टोना करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए, उनके बच्चे के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी नौकरी के, उनके जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबसे पहले अपनी बीमारी की आज्ञा दीजिए, अपने बीमारियों के लिए आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। कहिए कि सर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंग, चाहे वो किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो या किसी प्रकार की छोटी मोटी बीमारियां हो, चाहे वो सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, पैरों में दर्द हो, हड्डियों में कोई दिक्कत है, या हड्डियों में किसी प्रकार की क्रैक आ गई, एक्सीडेंट हो गया है, या किसी प्रकार की ब्लड की कमी हो गई शरीर में, आज्ञा दीजिए आज आपके शरीर में किसी भी प्रकार की समस्याएं या किसी प्रकार की चिंताएं इस समय आपको दिखाई देती है, तो आप आज्ञा दे परमेश्वर आपके जीवन में आपकी मदद, आपकी सहायता करने जा रहे हैं। आपके जीवन की देखभाल करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियां बदलने वाली हैं। आपकी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर करने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। सर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का इन्फेक्शन या अंदर अंदरूनी किसी प्रकार का इन्फेक्शन, इसके लिए आज्ञा देती यीशु मसीह ना। इसी वक्त निकल वो शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके भविष्य से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज जितने मसीह भाई बहन यूथ यंग है, आज जिनके घर में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे, माता पिता भाई बहन या हस्बैंड वाइफ में, या परिवार के सदस्यों में, या भाई बहन में, या किसी प्रकार से समस्याओं से आज घिरे हैं, चिंतित है, इनके घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी इनके घर में शांति नहीं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा इनके घर से, इनके परिवार से, इनके शरीर से निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद से प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार के रोगों को, हर प्रकार की दुश्मनी को यीशु मसीह के नाम से आज जिनके साथ हो यीशु मसीह के नाम से वो शांत हो यीशु मसीह के नाम से। हम जानते हैं परमेश्वर आप सृष्टि को बदलने वाले हैं, आप जीवन देने वाले, आप उद्धार करने वाले, आप हर प्रकार के रोगियों को बचाने वाले, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं के लिए आज्ञा देते हैं। इसी वक्त वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा समाप्त इनके घर। आज जितने मसीह भाई बहन अपने, उनके माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए रिश्ता देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, एक अच्छा लड़की की तलाश, एक अच्छी लड़के की तलाश यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं इनके जीवन में वो अच्छा रिश्ता मिले, अच्छा संबंध मिले, अच्छे पढ़े लिखे परिवार समाज, किसी प्रकार के नशे या किसी प्रकार की लत या बुरी लत से यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में समस्याएं ना हो, चिंताएं यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके शरीर से निकलने पाए यीशु मसीह आज्ञा दीजिए परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चे, आपके भविष्य, आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर चेंज करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं आपके महान बेटे यीशु मसीह के नाम से, हर बातों को रखते हैं आपके चरणों में सौंपते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। प्रिय भाई ने जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, परमेश्वर की प्रार्थना को आपने पूरी किया है, हमें विश्वास है कि परमेश्वर आपके हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर करेंगे। हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, आपके लिए सुबह शाम लगातार प्रार्थना करते हैं। इसीलिए इस नए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सुबह शाम प्रार्थना आप कर सकें और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दें। मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि इस तरह हम दान देना चाहते हैं, तो मैं तो आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय आप हमारी मदद करें, आप हमारी सहायता करें। दिए गए स्क्रीन नंबर पर या QR कोड के माध्यम से आप भेज सकते हैं। आपको मैं नहीं कहता हूं कि आप जबरदस्ती भेजिए ही, लेकिन आपसे निवेदन करना चाहूंगा 10-5 जो भी हो आप भेजें। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।